तो सर अजमल को जो है वो फिर मैं फाइनली सर कहेंगे फिर से जो है ना, ठीक है, स्टेज सर के हवाले करते हैं हम। सर जज़ाकल्लाह, सॉरी आपको काफ़ी ज़्यादा ये जब दिल करे, बस बीच में एक नमाज ब्रेक है वो बच्चों से। उससे पहले ख़वातीन 5:20 ठीक है, उसमें नमाज भी पढ़ के निकल सकते हैं। तो हम कम्युलेटिव अभी से 5:20 तक कर लेते हैं ताकि हम नमाज पढ़ के घरों को निकल सकें। वैसे सारी चीज़ें तो सर आपने डिस्कस करवा दी हैं, मेरे ख्याल में क्वेश्चंस ही बच जाते हैं इनसे। कुछ चीज़ें जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे सर ने एक लिखा भी हुआ था कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे फर्म, थोड़ी सी चीज़ें नोट की जाती हैं हर स्टेज पे। हमें लगता है कि वो ज़रूरी नहीं है। सर ने अपने हर कॉन्सेप्ट में एक एटीट्यूड की बात की, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। तो सिर्फ एटीट्यूड आपने फर्म या इंडस्ट्री को सिलेक्ट करने में पॉजिटिव नहीं रखना, वहाँ एंट्री होने तक आपकी जो स्टेजेस है। फॉर एग्जांपल आप लेट्स से कि फर्म के लिए फर्म में अप्लाई करने जा रहे हो या इंडस्ट्री में अप्लाई करने जा रहे हो, अब उसको ढूंढना कैसे है, R&D कैसे करनी है, उस फर्म में होता क्या है, पोर्टल कैसे काम करता है, क्या वो CV वहाँ पे ऑन साइट लेते हैं, क्या करते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आपने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। फॉर एग्जांपल आपका टाइम लेट्स से कि 11 मार्च आखिरी डेट थी अप्लाई करने की फर्म में, और आप 12 मार्च को पहुँच गए हैं फर्म में कि हमारी CV एक्सेप्ट कर लें। तो ये एग्जैक्ट वही बात है जो सर मेंशन कर रहे थे, एटीट्यूड। तो हर स्टेज पे आपका एटीट्यूड तो मैटर करेगा। आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल करना है, जैसे सर ने CV के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। CV आपने बनानी है। अब किस फर्म में किस वक्त अप्लाई किया जाता है वो डाटा भी शेयर्ड है, आप वेबसाइट्स पे भी चेक कर सकते हैं। सर ने ईमेल और डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिए। यहाँ पे हम आगे कि हमने ये देख लिया कि फर्म में क्या पोर्टल पे अप्लाई होना है, क्या ऑन साइट अप्लाई होना है, HR ईमेल पे CVs ले रहा है, या आपका जब आप रिसेप्शन पे जाते हैं वहाँ पे जाके आपसे CVs कलेक्ट की जा रही हैं। हर स्टेज के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन चल रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इस दफ़ा PwC या KPMG या डिलाइट या EY कहते हैं कि यार बच्चा जब आए फर्म हर एक्टिविटी के लिए, अप्लाई करने के लिए, मिलने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, टेस्ट देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, वो जब हमारी प्रेमिसेस में आए तो हमने उसको नोट करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एटीट्यूड सिर्फ इतना है कि आप फर्म में आ गए हो या इंडस्ट्री में आ गए हो, बस आपके सामने सीनियर बैठे हैं, आपने सिर्फ पॉजिटिव रहना, तो ऐसा नहीं है। देखिए 3.5 साल की जो ज़िंदगी है उसमें जब आप एंटर हो जाते हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप कहीं पे भी खड़े हो तो किसी से कुछ ना कोई ना कोई बात करते हो, तो वो जिसके बारे में बात हो रही है वो पहुंच जाता है। ऐसा हो नहीं सकता, आप लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा हो कि यार तो मैं गल की नहीं सी, उन्हें क्या पता लगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना है कि यार अप्लाई किस डेट पे, किस फर्म में, किस तरीके से किया जाए, या कैसे होगा वो देखें। अब जब अप्लाई करने जा रहे हैं, और अब इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, ड्रेसअप होके जाना है। ठीक है, आपने प्रॉपर, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार इस फर्म में ये कल्चर है कि पैंट शर्ट और टाई पहनते हैं, उस तरीके की ड्रेसिंग करके जाएं, चाहे CV ड्रॉप करने जा रहे हैं। अगर आपने जो R&D की होगी अप्लाई करने से पहले, अगर आपको लगता है कि इस फर्म में ये कल्चर है कि आपने जस्ट जो है ना पैंट और शर्ट पहन के जानी है, आपने CV ड्रॉप करने के लिए भी एटीट्यूड का ख्याल रखना है। CV किस कंसर्न बंदे को जमा करवानी है। आप फर्म में जाएं, आपको पता नहीं यार इसमें फर्म में है क्या, HR डिपार्टमेंट है, नहीं है, पोर्टल है, फिजिकल लेते हैं, तो ये अब आपका एटीट्यूड देखें। अगर आप वहां पे जाके ब्लैंक खड़े हुए हैं ना, आपको पता नहीं है कि यार यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से होना था, आप रिजेक्ट हो गए। अगर आप फर्म में जाके पूछ रहे हैं यार इधर अप्लाई कैसे करते हैं, क्या इनका कोई पोर्टल होता है, कोई वेबसाइट है, क्या ईमेल पे रिसीव करते हैं, क्या HR रिसीव करता है, रिसेप्शन पे सबमिट करवानी होती है, क्या प्रोसेस है, आप उधर ही रिजेक्ट हो गए हैं, तो अगेन ये भी एटीट्यूड है कि आपको पता ही नहीं कि फॉर्म में आपने अप्लाई कैसे करना है। आपको लेट्स से कि आज आप पेपर दे के गए हैं और अब सहरियाँ अफ्तारियाँ कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, वहाँ पे पोर्टल ओपन हुए, डिफरेंट फर्म्स के अप्लाई कर दिया,
अब आप रेफरेंस को पकड़ रहे हैं, किसी को जो फर्म में लोग बैठे हैं उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं, तो भाई इससे आगे आपकी एक ड्यूटी स्टार्ट होती है। इसी मकसद के लिए आज जो सेशन है वो आपको गाइड कर रहा है कि भाई इससे आगे हर एक स्टेज के ऊपर, हर एक स्टेप के ऊपर ध्यान रखना है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अब आप अप्लाई करने जा रहे हैं, वहाँ पे भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। देन आपको वो जो प्रोसेस बताएं फॉलोअप करने का, फॉलोअप से क्या मुराद है, क्या पूछेंगे जी टेस्ट कब होगा, इंटरव्यूज कब होंगे। अगर उन्होंने पीटीसीएल नंबर शेयर किया है या व्हाट्सएप शेयर किया है तो आप एक प्रोफेशनल वे में आप कुछ खास गैप के बाद 2-3 दिन के बाद डिसेंट वे में आप कॉल करके पूछें जी कब टेस्ट है या कब इंटरव्यू है। बाकी सोशल मीडिया पे भी आपको पता चलता रहता है, आपने फॉलोअप करते रहना है, ठीक है। इंटरव्यू, अब आप आ जाते हैं टेस्ट के ऊपर। जो आपने R&D की, देखें आपके सीनियर जूनियर्स, आप डिफरेंट जब कॉलेजेस में पढ़ते हैं, टीचर्स हैं, सीनियर्स आपके कुछ जानने वाले फर्म्स में हैं, आपको पता चल जाता है। फिर सोशल मीडिया है, क्या पता चल जाता है कि यार इस फर्म में जो टेस्ट होता है इंडक्शन के लिए उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, ठीक है। जैसे ऑल टुगेदर PwC का टेस्ट एक डिफरेंट है जिसमें कोर्स की चीज़ें नहीं होती, एनालिटिकल टाइप, ठीक है। कहीं पे डेडिकेटेड कोर्स की चीज़ें होती हैं, कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और, कहीं पे ऐसे लिखवाया जाता है, कहीं पे नहीं लिखवाया जाता। तो ये आपको पता लग जाता है। क्यों कैसे पता लग जाता है? सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपके कोई जानने वाले या उसके जानने वाले के जानने वाले फॉर्म में बैठे होते हैं, जिस फॉर्म में आप टेस्ट होने जा रहा होता है, आपको उन चीज़ों का पता होता है, पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 30-40 फर्म्स को टारगेट कर रहे हो कि मैंने इनमें से अप्लाई करना है, कहीं पे भी मेरी इंडक्शन होते मैं चला जाऊंगा, और आपको ये पता ही नहीं है कि जब मेरा इस फर्म के लिए मुझे कॉल आएगी टेस्ट के लिए, इसमें पूछा क्या जाएगा, ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि आप टेस्ट में तो जाके बैठे हैं, लेकिन आपका वहाँ पे जो जर्नी है, वो जो सफ़र है, वो ख़त्म हो गया है। तो अप्लाई करने से पहले क्या एटीट्यूड रखना है, अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या एटीट्यूड रखना है। अगर आप किसी दोस्त के साथ गए ना अप्लाई करने और वो ड्रेसअप नहीं है तो उसको साइड पे खड़ा कर दें, उसकी जो प्रेमिसेस है, जो एम्बियंस है ना, उसको साइड पे खड़ा कर दें। आप जाएं, आपने अप्लाई करना था ना, आप ड्रेसअप होकर आए हो ना, आपने वहाँ पे जाके अपने आप को प्रेजेंट करना है और बड़े डिसेंट तरीके से जाके पूछे, सलाम दुआ करें, क्या प्रोसेस है, किसको देनी है। मतलब आपको पता है कि अच्छी जी हमें पता है कि यहाँ पे HR में CV सबमिट करते हैं, तो काइंडली हमें बता दें कि CV किसको हैंड ओवर करनी है, ठीक है। अप्लाई करने से पहले का एटीट्यूड, जब अप्लाई करने जा रहे हैं वो वाला एटीट्यूड। अब अगली स्टेज है टेस्ट, वो एटीट्यूड कैसे, वही पता होना चाहिए। R&D करें, फिर उसके टेस्ट में जो चीज़ें होती है उसके बारे में आपने सीखना है, समझना है, तैयारी करनी है। अब आ जाते हैं इंटरव्यू के ऊपर। फिर इंटरव्यू, ये आपने सारी स्टेजेस पार कर ली, इंटरव्यू क्रूशल है। देखें पहले लेट्स से मैं इंडक्शन का प्रोसेस अगर देख रहा हूं, आप आए होंगे, आपने ढूंढा होगा कि इधर कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई कर दिया होगा। फिर आप आए होंगे, CV सबमिट की होगी, फिर आप आए होंगे, आपने टेस्ट दिया होगा। अब ये मेरे सामने एक इमेज है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का इमेज है। अब आप जब मेरे सामने बैठे हो ना, अब मैं देखूंगा कि भाई किस किस स्टेप इसने क्या क्या की हुआ है। आपके बारे में पीस ऑफ पेपर भी मेरे सामने है, आपका टेस्ट भी मेरे सामने है। पीछे जब आप आए थे उस वक्त क्या ड्रेसिंग थी, क्या आपके रिमार्क्स है, वो सब लिखा हुआ है। ये जो एटीट्यूड है ना, ऐसे नहीं है, नोट हो रही होती चीज़ है ना। अब मेरे पास सारा आपका वो कच्चा चिट्ठा आ गया। अब मैंने उसकी बेस पे आपको एनालाइज करना है कि आप सूटेबल हैं या सूटेबल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे एटीट्यूड पॉजिटिव क्या हो गया, भाई जिस फॉर्म में जा रहे हो उसके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, ये डिपार्टमेंट्स करते क्या हैं। मतलब हम देखें कैफ हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से लेकर एंड तक, ठीक है। हमें सिर्फ ये पता होता है कि ऑडिट होता है। भाई अगर आप PwC में जा रहे हो, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का रोल क्या है, क्या फंक्शंस हैं। अगर एक डिपार्टमेंट इंटरनल ऑडिट, उसमें करना क्या होता है, ऑडिट उसमें करना क्या होता है, एडवाइजरी है, ERP, कंसल्टिंग है, टैक्स है, इसमें करना क्या होता है। जिस फर्म में जा रहे हैं, ये मैं उसके आपके एटीट्यूड और पॉजिटिव होने की बातें बता रहा हूँ, उसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में आपको पता हो, उस डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो करता क्या है वो पता हो आपको, फर्म के जो हिस्ट्री वगैरह है, कल्चर वगैरह है, वो चीज़ें पता हो। तो अब देखिए वहाँ पे जब आप जाके बैठे हैं, आप बुलेट से, वो कहता है जी हम आपको फलाने डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, आपको पता ना, आपको जी मुझे तो अम्मा ने कहा था ऑडिट में जाना है, मैंने ऑडिट में जाना है। क्यों? बाकी आपको 6-7 डिपार्टमेंट्स का पता ही नहीं है, आपने कभी उसके बारे में
जाना ही नहीं है। अब ये चीज़ भी आपके एटीट्यूड को शो कर रही है। फिर इसमें बहुत सारी ट्रिकी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको डिफरेंट सिचुएशंस में फंसाते हैं। फंसाने का मुराद वो बेसिकली असेस कर रहे होते हैं। नॉर्मली इंटरव्यू के बाद आके कहते हैं यार वो इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने मेरे ट्रिक कर लिया। ट्रिक नहीं कर रहे, असेस किया जा रहा है। देखिए ये तो एक ऐसी चीज़ है, पता आपको पता है कि आप सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे। हमें पता है कि किसी बच्चे को सिलेक्ट किया जा रहा है जब ये क्लाइंट के सामने बैठा होगा, वो फर्म का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां पे एक ऐसी न्यूट्रल सिचुएशन है, सिलेक्ट होना है नहीं होना, एफर्ट कर रहा है, हमें भी कोई परवाह नहीं, उसको भी कोई परवाह नहीं। यहां पे अगर ये सूरत हालत है जब ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैफ का बंदा जिसको काम नहीं आता, जिसको कम्युनिकेट करना नहीं आता, जिसको डील करना नहीं आता, वो कैसे जाके हैंडल करेगा। तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, वो भी बहुत सारे फैक्टर देख रहा होता है। फिर यहाँ के बहुत सारे एटीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब फिर सेकेंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, सिलेक्शन हो जाती है, फिर आप फर्म में आ जाते हैं। फिर फर्म में रहने के बहुत सारे जो एटीट्यूड से रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये एक जो एक्सपेक्टेशन है, जो हायरिंग का प्रोसेस है आपका, वो रिसेप्शन से लेकर, एचआर से लेकर सीनियर मैनेजर, यानी कि अगर आप बात शुरू करें पोर्टल है या रिसेप्शन है या एचआर है, फिर एचआर के इंटरव्यूज हैं, फिर मैनेजर्स के इंटरव्यूज हैं, फिर डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज हैं, फिर पार्टनर के इंटरव्यूज हैं, देन इंडक्शन है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फर्म में आते हो। फिर फर्म में 3.5 साल की जिंदगी गुजारनी है, ठीक है। अब 3.5 साल क्या है, एक चीज याद रखिएगा। लेट्स से अभी कोई इस वक्त रूम में 25 साल का है, 25 ईयर्स, 24 ईयर्स, 23 ईयर्स, 23 ईयर्स। देखें एटीट्यूड की बात समझा रहा हूं। 23 ईयर्स, मार्कर मिल सकता है हमें। लेट्स से कि अगर आपके आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 23 ईयर्स से, कब खत्म होंगे? मैं एक एवरेज आपका जो डेथ का ईयर लिख देता हूं कि आप 70 साल की उम्र पे जाके मर जाएंगे, ठीक है? हैं? लेट्स अज्यूम, अल्लाह करे आपको 170-270 साल की जिंदगी मिले, ठीक है। यहां पे आप खड़े, यहां से यहां तक आपने दुनिया पे राज करना है। इट मीन्स इसको 26 ईयर 5 से 70 करें तो कितने साल बनते हैं? 43.4, 43.5, 40 साल ला लो, 40 ईयर्स। 40 ईयर्स आपके बेस कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस टाइम में आप बंदे नहीं बन के रहेंगे, लर्निंग वाला एटीट्यूड नहीं होगा, ओबीडियंस नहीं होगी, एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, बदतमीजी को अवॉइड नहीं कर रहे होंगे, गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे, अपनी मनमानी, अपनी सोशल लाइफ साइड पे करके नहीं चल रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है ये बेस बन जाएगी? तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं इस पॉइंट तक की कि यार आपने ये जो सारी चीजें करके इस समंदर में, बल्कि इस दरिया में छाल मारनी है, फिर पूरी जिंदगी समंदर में रहना है। अभी हमारी डिस्कशन है कि यार यहां तक एंटर कैसे होना है, ठीक है, वो डिस्कशन चल रही है। फिर इन 3.5 साल का एक रोल है जिसने आपका एक इमेज बनाना है, जिसने आपका एक स्कोप बनाना है, जिसने आपकी वर्थ बनानी है। देखें इस टाइम तक एक बंदा सस्ते तरीन चने और नान के नाश्ते के अलावा सोच ही नहीं रहा होता। अचानक से मैकडोनल्ड और पता नहीं क्या क्या के नाश्ते और खाने और वो शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स ये जो बेस है ना, ये एग्जैक्टली वैसे ही कि आप 100 स्टोरी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और आपने नींवें ऐसी डालनी है कि अगले 40 साल उस पर एक दरार भी ना आए। और अगर नींवें कमजोर हो, बिल्डिंग मजबूत नहीं बन सकती, खत्म। कोई जलजला, तूफान, हवा, आग, कुछ भी। इट मीन्स सबसे ज्यादा अच्छा एटीट्यूड, आपकी जो मेंटल स्टेट है, जो आपने अपने आप को लेकर चलना है 3.5 साल, लड़कियां भी लड़के भी, ये सबसे अहम टाइम है। मैं ये मानता हूं किसी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया
तो उसके अगले 40 साल बहुत इज्जत के साथ, एक इमेज के साथ, एक वर्थ के साथ, एक लेगेसी के साथ गुजरेंगे। अब ये दोनों तरीकों से गुजर सकता है। आप अगर चिल कर रहे हैं, आप सीनियर्स की बात नहीं सुन रहे, जो वो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो नहीं कर रहे, आप पेपर्स में फोकस कर रहे हैं, आपने फर्म को साइड पे कराया हुआ, आपके नज़दीक क्वालिफाई होना जरूरी है। भाई अगर इस समय काम नहीं ना सीखा, अगर आप क्वालिफाइड भी हैं, आप फारिग हैं, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो इंडस्ट्री में डिमांड्स हैं ना, वो तो आपने की नहीं है, वो आपने सीखी नहीं, आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो क्वालिफिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वालिफिकेशन पे फोकस नहीं करना, मैं ये कह रहा हूं इसमें जो सीखना है उसको कंप्रोमाइज नहीं करना। इसको कंप्रोमाइज किया तो ये खत्म। अब सीखने के बाद आपका 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 लगते हैं, 12 लगते हैं, भाई 24 घंटे है ना दिन में, 8 घंटे सो रहे हैं तो 6 घंटे कर दें, ठीक है। आप ये बेस बना रहे हैं, ये ऐसे ही है कि बड़ी शानदार किस्म का पिज्जा रेडी कर रहे हैं जिसने पूरी जिंदगी चलना है। अब अपने ऊपर जो टॉपिंग है, उसकी जो लशपश है, वो क्वालिफिकेशन है, तो अपने पर्सनल टाइम में से निकालें। अगर 6 बजे तक ऑफिस का टाइम है, आपको 8 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, भाई अगले दिन 10 बजे शुरू होना है, 10-12 घंटे हैं ना, 6 घंटे सो रहे हैं, 4-5 घंटे हैं, मैनेज हो सकता है। जितना मर्जी जो है ना एक्सटेंसिव या एक्सट्रीम किस्म की सिचुएशन हो, इंटेंस सिचुएशन हो, सब मैनेज हो सकता है। गेम क्या है? आपने जैसे सीखने का पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव सेट करना है, वैसे पढ़ने को लेकर भी है। तो हर एक जगह के अलग अलग डायनामिक्स हैं, उसको समझना है कि हमने आगे किस तरीके से जाना है। तो मैंने मोटी मोटी चीजें हाईलाइट कर दी हैं। अब 10 मिनट है, इसमें क्वेश्चंस ले लेते हैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड, जो भी आपके जहन में है, लाइक इंडक्शन से पहले, टेस्ट के, इंटरव्यूज के, डिपार्टमेंट्स के, फर्म से, मतलब जो भी आपके जहन में आप पूछ सकते हैं। सीवी में एफटीएस लिखना जरूरी? यार पता कैसे लगेगा ये बच्चा? किसी से मैंने सुना था कि ऐसे नहीं लिखते हो। नहीं, मेरी बात सुने, आप एफटीएस अगर नहीं लिख रहे तो आगे वो कैसे फिल्टर करेंगे कि भाई ये 2 अटेम्प्ट वाला, ये 3 अटेम्प्ट वाला, 4 अटेम्प्ट वाला? एक क्राइटेरिया तो है ना। एक बंदे ने 2 अटेम्प्ट में पास किया, एक ने 4 में पास किया, एफटीएस दोनों का नहीं लिखा हुआ। अभी तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन अगर दोनों का एफटीएस लिखा हुआ है तो एक फर्क आ जाता है। जी सर एक बंदा गया है फर्म में, पहले विजिट करने गया है कि प्रोसेस क्या है, फिर सीवी सबमिट करने गया है, फिर टेस्ट गया। अगर एक ही ड्रेस करके चला जाए बार-बार है, अगर एक ही ड्रेस पहन के चला जाए बार-बार, अगर ड्रेस एक है कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ड्रेसअप होना ज़रूरी है। कहीं पे दुनिया के जितने भी स्पीकर हैं आपको इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि आपने जब जब इंटरेक्शन करने जाना है आपकी ड्रेसिंग चेंज और डिफरेंट हो। ड्रेसअप होने का बोलेंगे, ड्रेसअप। किसी के पास 50 हैं तो वो 50 के हिसाब से ड्रेसअप होके जाएगा, किसी के पास 10 हैं तो वो 10 के हिसाब से प्लान करेगा, किसी के पास 2 हैं तो वो 2 के साथ प्लान करेगा, किसी के साथ 1 है। हर दफा जब जा रहा है वो उसको धोएगा, प्रेस करेगा, नीट एंड क्लीन, शू पॉलिश करेगा, तो कोई मसला नहीं है। ड्रेसअप होना जरूरी है कि भाई अगले बंदों को पता लगे जिस मकसद के लिए आया है उसको ये पता है मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है जी। सर जी, सीवी पर जो कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है? जैसा कि मैंने अभी सर से भी क्वेश्चन किया, डेट सिमुलेशन का या एडवांस एक्सेल का, या कुछ ऐसे कोर्सेज जो अभी आप रिकमेंड कर दें, तो इससे स्टूडेंट के एटीट्यूड का आइडिया होता है कि उस चीज़ को लेकर सीरियस है और उसने एक्स्ट्रा। पहली बात देखें, अगर आपने एडवांस एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि आता हो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बगैर, नहीं वाकई में, ठीक है। बेसिक तक समझ आते। अगर एक बंदा लिखे कि एडवांस एक्सेल, आपने कभी किसी कंपनी का फाइनेंशियल डाटा देखा ही नहीं है, आप उस पर एनालिसिस नहीं कर सकते, उस पर फार्मूले नहीं लगा सकते। हाँ, जिसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उसने डाटा दिया होगा, अभी भी आपके जहन में एडवांस एक्सेल एक इमेज की बेस के ऊपर है, तो आपको मोटा मोटा उस तरीके से आता है। बट यस, जिस जगह पे बैठे हैं और जिस रोल के लिए वो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, वहां पे अगर एक्सेल की रिक्वायरमेंट है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक मिनट, ठीक है। तो अगर नॉर्मली आप देखें, ये जो एक्सेल है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, जो एमएसओ में आप करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। हम लोग इसको सिर्फ रात को वीडियो यार 50 आज टेक कर दो सवेरे, ठीक है, फिर अच्छा जी यार कल 4 लोगों ने पास किया था, उसे की मंगवा लेते और पेपर पास कर लेते, तो ऐसे ना करें। तो ये आपका जो सबसे प्राइम है वो है एक्सेल, देन वर्ड, देन पावर पॉइंट। ये आपको अगर आप सीख के इसको पास करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा इंडक्शन में। जी
सर बेंचमार्क जो कंपनी पूरे प्रोसेस के दौरान रखती है वो कौन से सीधी से लेके पूरे प्रोसेस में? नहीं, अब आप देखें ना, लेट्स से अटैम्प्ट्स अगर काउंट कर रहे हैं, वो है सामने बंदा खड़ा है, उसकी ड्रेसिंग है, बोल रहा है, उसकी कम्युनिकेशन है, क्वेश्चन कर रहा है, उसके आंसर है, तो हर जगह के हर चीज़ के अलग अलग बेंचमार्क हैं। सीवी में क्या चीज़? सीवी में देखिए, कैफ के टाइम पे आप कैफ ही होंगे ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ी हद दूर तक किसी ने कोई बीए या बीकॉम किया होगा, तो उसमें क्या बेंचमार्क है? तो कैफ जितना शॉर्टेस्ट अटेम्प्ट में होगा वो एक बेंचमार्क हो सकता है। मतलब देखना, आपने कैफ एफएससी के बाद कैफ स्टार्ट किया, कैफ हुआ होगा, किसी ने एडिशनली बीए बीकॉम कर लिया तो ठीक है, तो उसमें बेंचमार्क क्या है गया, जिसने 2 अटेम्प्ट्स में 3 में जो भी क्राइटेरिया है वो एक हो सकता है बेंचमार्क। जी, और खवातीन आप लोगों को सवाल नहीं है? सर इंटरव्यू में जब मतलब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह के सवाल? सिचुएशनल बेस्ड का कोई सिचुएशन दे देते हैं कि इसमें आप क्या करेंगे, तो उसमें आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आपको ऑनेस्ट एक प्रॉपर आंसर दिया जाए, या तो फिर उसको भी फिर मैनिपुलेट करते? नहीं, इसमें देखें, वो सिर्फ क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है एक ऐसी चीज़ जो आपने नहीं देखी ना आप उसको समझते हैं, वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि ये अपना दिमाग यूज़ करके सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कर पा रहा है या कर पा रही है या नहीं। ठीक है, जवाब आपका सही है गलत है इट डजेंट मैटर, कॉन्फिडेंस से आप अगर उसके सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो फिर ठीक है। तो कॉन्फिडेंस चेक करना है, आपका दिमाग चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ऑडिट एक ही तरीके से होना है, हमेशा टैक्स एक ही तरीके से होना है। डिफरेंट सिचुएशन होगी, डिफरेंट टीम होंगी, डिफरेंट प्रॉब्लम होंगे, डिफरेंट लीगल इश्यूज होंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे, पता लगे दिमाग ही ना चले। तो इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस है और आप उसमें जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की पोजीशन में आ रहे हैं या नहीं। जी, टेस्ट की अगर अच्छे से प्रिपरेशन या जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हो तो उसका इम्पैक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक टेस्ट ले रहे हैं ठीक है, तो उसके नंबर मैटर कर रहे हैं ना आपकी रैंकिंग में, प्रेफरेंस में आप आ रहे हैं। जी, इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन होंगे, आप हमारी फर्म कंटिन्यू करेंगे आर्टिकलशिप के बाद या नहीं, तो उसका हम क्या आर्टिकल के बाद मतलब आर्टिकल होने के बाद आर्टिकल तो भाई किधर जाओगे? बड़ी मुश्किल से तो कोई मिलनी है। नहीं, आर्टिकल हमारे खत्म हो गए 3.5 साल के। अच्छा, नहीं उसमें अच्छा आर्टिकल खत्म हो गए हैं, उसमें डिपेंड करता है। देखें, 2 चीज़ें होती हैं, एक उस वक्त फर्म की नीड क्या है, नंबर 1, नंबर 2 आप में उस तरीके के गट्स या पोटेंशियल है जिसमें आप बहुत सारी टीम्स को लीड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब एक साथ बैठ रही होंगी तो यस, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मजबूर तो नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर है। आफ्टर आर्टिकल आपकी कॉल है कि आप फर्म में रुकना चाह रहे हैं, अगर वो आपको रोक रहे हैं मतलब ये आपकी मर्जी नहीं होगी, दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं, वो आपको ऑफर करेंगे। अगर आप रुकना चाह रहे हैं तो ओके, अगर आप रुकना नहीं चाह रहे हैं तो वो क्यों आपको नहीं रोक सकेंगे, मजबूर नहीं कर सकेंगे। हाँ जी सर कुछ ये कि जैसे हम लोग सीए में आने लगते हैं उससे पहले जो हमें ख्वाब दिखाए जाते हैं, सारा सीए के बारे में बताया जाता है, इसको बहुत सिग्निफाई और ग्लोरीफाई किया जाता है। तो जब आप कैफ कर लेते हैं या आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद कहानी असल में वैसी होती है या उसकी बताया ही जाता है? क्योंकि ये देखिए ना, अब जैसे आप बता रहे हैं सारे हालातों वाक़यात आप जो बताए जा रहे हैं, तो ये जो टिपिकल बाकी निज़ाम है कहीं ना कहीं उससे मिल रही है, एक आपको एज नहीं मिल रहा है कि अगर आप सीए कर रहे हो या कुछ ऐसा। क्या ग्लोरिफिकेशन क्या चाहिए? नहीं, मतलब कहा जाता है कि अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, कल को आपको टाइमली आर्टिकल्स के लिए भी मिल जाएगी फॉर्म और बाकी सारी चीज़ें। आर्टिकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, नो डाउट, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे वैलिड है। ये जो 3.5 साल का टाइम है, मतलब जब इंडक्शन हो जाती है आपकी, ये 3.5 साल का टाइम भी वैसे ही वैलिड है। इसकी जो एक्सपीरियंस है, देखें ये इतना वैलिड है कि आपने 3.5 साल, लेट से मैं कहता हूँ जी ऑडिट में आपने 3.5 साल लगा लिए, आप इतने वैलिड हो जाते हैं कि दुनिया में किसी भी कंट्री के ऊपर हाथ रखें, उसके किसी भी कंपनी के ऊपर हाथ रखें और आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज दें, आप हैंडल करना शुरू कर लेंगे। तो यस, आगे है, थोड़ा सा एक मुश्किल हुआ है, मुश्किल इस तरीके से हुआ, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, नंबर ज़्यादा पास हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट कम है, बिजनेस इकोनॉमी व्हाटएवर जो भी रीजंस हैं, वो थोड़ा सा है, टफ हुआ है या मुश्किल हुआ है, लोगों के लिए प्रॉब्लम बढ़ रही है, बट उसके बाद गेम वैसे है। अगेन करने वाले के लिए है, जो मेहनत कर रहा है, जो सीख रहा है, सीखने के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी पे, क्वालिफिकेशन पे काम कर रहा है, तो यस सब कुछ है आगे। सर क्या स्टार्ट करके जो सब्जेक्ट्स की हैं क्लियर,
तो उनकी काफ़ी मटेरियल जेल से निकल गया है, तो आगे फर्म में अगर उसके बारे में हुआ तो उसके लिए क्या दोबारा? देखिए अगेन 2 साल में किसी ने कैफ किया है, 1.5 साल में, उसको भी पता है कि इसको सारा कुछ याद नहीं है। जैसे अभी मैंने बात की एनालिटिकल स्किल्स, दिमाग आपका चल रहा है, कॉन्फिडेंट है, शेक तो नहीं कर रहे, प्रेशराइज तो नहीं हो रहे, अंडर प्रेशर तो नहीं आ रहे। देखिए जब बंदा अंडर स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी, अंडर प्रेशर होता है, उसका दिमाग नहीं चलता, वो काम नहीं कर पाता। तो उस तरह की चीज़ें एहसास हो रही होती हैं, हमें भी पता है, नहीं याद होता। बड़े के मोटे मोटे अकाउंटिंग, टैक्स, लॉ, ऑडिट इस तरीके से देख लेने चाहिए। सारा तो याद नहीं हो सकता, आपने जो रिसेंट दिए होंगे वो भी याद नहीं होते प्रॉपर। तो अगेन कॉन्फिडेंस चेक हो रहा होता है, आप अंडर प्रेशर परफॉर्म कर लेंगे कि नहीं, असेस किया जा रहा होता है ना। ठीक है जी। सर अगर आप किसी छोटी सी फर्म में लाइक इंटरव्यू देने गए हैं, छोटी सी इतनी सी नहीं मतलब सेल्स के बिग 10 में से नहीं है या टॉप 10 में से नहीं है व्हाटएवर, हाँ। तो उसमें अगर वो आपसे कहते हैं कि आइंदा को मतलब आगे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले अच्छी, तो आप हमारी फर्म को जाएंगे, ये रखेंगे या छोड़ देंगे, तो उसमें तो ऑब्वियस ही बात है ना कि हमें अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम अवेल करेंगे, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे? देखिए जो पहली 10-15 फर्म्स हैं ना, अगर हम इसको बहुत ही रैशनल कर लें, 20 कर लें, ठीक है ना। अगर आपको 20 में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसका मतलब इससे ऊपर जंप नहीं लगना। देखिए आपकी 10वें नंबर, 11वें नंबर, आप जो भी रैंकिंग का क्राइटेरिया उसकी बेस पे, बिग 4 के बाद जो भी क्राइटेरिया है 5 से लेकर 10 तक, 15 तक, लेट्स से 15 तक कर लेते हैं। कहीं पे अगर आपको आर्टिकल मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गनीमत है, ये सही है। हाँ, ये 20 के बाद, 25 के बाद, 30 के बाद जो छोटी फर्म है, मतलब जिसमें पार्टनर्स कम है, मैनेजर्स कम है, लोग कम है, उनको पता है कि अगर इसको टॉप 10, टॉप 15 में से कॉल आएगी, ये चला जाएगा। बट एट दैट मोमेंट आपने अपनी लॉयल्टी वो दिखानी है, आपने बताना है। क्योंकि देखिए अगेन वो जो चेक कर रहा है, अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे उसको आप में नजर नहीं आ रहा, तो आप उसमें भी सिलेक्ट नहीं होंगे ना। ये जो आप सोच रहे हैं सिलेक्ट होंगे तो सोचेंगे ना, तो उस वक्त अगर ये चीजें उसको नजर नहीं आएंगी, वो सिलेक्ट ही नहीं करेगा। तो फिर तो वही बात है कि आपने नहीं पता होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। जो 20-25 फर्म्स के बाद वाले, उनको पता है कि यार इसको 10, 12, 15 फर्म में से किसी से भी कॉल है, ये चला जाएगा, इवन अगर 4-5 महीने भी हो गए तो। अब ये स्टूडेंट के ऊपर है तो उसने जाना या नहीं जाना। आपका क्लियर है सवाल? हाँ जी। संडे ऑन करने के बारे में अगर वो पर्सनल क्वेश्चन करेंगे, हम संडे हमेशा ऑन करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कर ले। देखिए मैंने ये क्या बताया, 3.5 साल की है मरने तक की, ये आपका डेथ ईयर है, ठीक है। तो उसमें आपको लेट नाइट भी बिठाएंगे, आपके एग्जाम लीव्स भी इफेक्ट होंगी, वीकेंड्स पे भी को बुलाएंगे, बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, ठीक है। देखें अगर आप जिस तरीके से पूछ रहे हैं, आपको तो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहिए जितने मसले हमारे मुल्क में रह रहे हैं ना। तो ये जो 3.5 साल का सीखना है, इसमें वही ओबीडियंस आपने रखनी है। आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आपने कहना। देखें 3.5 साल आप एक जगह पे सीख रहे हैं। हज़रत अली का कौल है कि जिसने मुझे, हज़रत अली का कौल है जिसका मफहूम है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा आका है। ऐसे ही सर, ठीक है। आका मतलब वो आपकी जान के फैसले भी कर सकता है अगर आप एक्चुअल में माने तो, ठीक। आप एक बंदा सिखा रहा है, आप ओबीडियंस के आखिरी लेवल तक हों, क्योंकि उसके बाद बानसीब आपने ये टाइम अच्छे से गुजार लिया। मज़े की बात यह है कि जो ओबीडियंट रहते हैं, बादब रहते हैं, बातें मानते हैं, बदतमीजी नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, बहस झगड़ा वगैरह नहीं करते, पेपर उनके ही पास हो रहे होते हैं। सारी चीज़ों की बरकत है इकट्ठे। अगर आपको लगता है कि अच्छा जी इसने लेट सीटिंग करवानी है मैनेजर ने, मैं तो नहीं करनी, मैं तो जाके पढ़ना, तुसी पढ़ना भी कोई नहीं, ठीक है। तो ओबीडियंस और ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है। जब इस तरीके से आपसे एक्स्ट्रा वो करवाया जा रहा था तो वक्त आने पर फैसिलिटेट भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक बच्चा है, उसके साथ आर्टिकल 31 मार्च पे ख़त्म होने हैं, उसकी एक जगह पे जॉब हुई है, ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव, और वो आफ्टर आर्टिकल 250+, ठीक है, क्वालिफाइड है वो। उसने अच्छा काम किया था, उसने 20 दिन का ग्रेस टाइम मांगा कि मुझे 20 दिन पहले छोड़ दें, उसने अच्छा काम किया हुआ था, उसको छोड़ दिया गया। वो कैसे 20 दिन कि यार उसने संडे भी लगाए होंगे, उसने लेट सीटिंग भी की होगी, वो वीकेंड पे भी आया होगा, वो बहुत लेट भी बैठा होगा। तो जब आप बहुत अच्छी चीज़ें करके जा रहे हैं,
आपने उस कल्चर को, उस फर्म को, उस इन्वायरमेंट को सपोर्ट किया है, सीनियर को सपोर्ट किया, तो जब आपको नीड होगी, सिर्फ फर्म में नहीं, ये जो आपका कल्चर बना है ना, ये आपके इस टाइम में भी रहेगा। आप अकेले तो नहीं इधर आके फिरते रहेंगे ना, ये आपके सीनियर जूनियर, ठीक है, उनके जानने वाले भी इधर होंगे। तो ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है पॉजिटिव रहना। जी सर, जो बातें आपने सारी की सारी इंडस्ट्री में भी लगती हैं। यस, अगर वहाँ पे आप किसी डिपार्टमेंट में है, वो आपको सिखा रहा है, अब उससे बदतमीजी तो नहीं शुरू कर देंगे यार। सर ने कहा था ऑडिट में बदतमीजी नहीं करनी, इंडस्ट्री में कर लें। जी, नेटवर्किंग कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए? इस वक्त देखें हवा में किसके अच्छे सिग्नल आते हैं। बाहर ही हूँ, अभी सेशन क्लोज करते हैं क्योंकि 35 मिनट रह गए हैं ताकि आप इफ्तारी पे पहुँच सकें। होप्स हो कि मुझे बर्दाश्त कर लिया होगा आपने, हैं, माजरत, और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।